Hello everyone. So what do you mean by the term relative? No, I was not talking about ये वाले relative. I was talking about the term relative in physics. For example, relative motion. When we compare the motion of one object with some another object which may be at rest or in motion, हम उस वक्त मोशन के साथ एक वर्ड जोड़ देते हैं रिलेटिव. दैट मीन्स जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को किसी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो आप उस वक्त उस मोशन को रिलेटिव मोशन बोलते हो. इन द सेम मैनर when we talk about relative velocity we actually compare the velocity of one object with another object. That another object may be at rest or in motion. So in the same manner जिस तरीके से हमने relative motion की बात की, जब हम relative velocity की बात करते हैं तब हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं. इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी. चलो मान लेते हैं कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. ए एंड बी एंड बोथ आर मूविंग विथ सम वेलोसिटी. लेट्स से इसकी वेलोसिटी va है और b की वेलोसिटी vb है. सो जब हम ऑब्जेक्ट a की वेलोसिटी को b के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम लिखेंगे vab. दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट b. va माइनस vb. ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ जो मैंने आपको ऊपर भी लिख के दिया हुआ है. सिमिलरली जब हम वेलोसिटी b की a के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उस वक्त हम मैथमेटिकली उसे कैसे लिखते हैं? vb माइनस va. इसको रीड कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a विच इज इक्वल टू vb माइनस va. ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैसे आया उसको भी मैं इस वीडियो के एंड में डिराइव करूंगा. बट उससे पहले समझो कि यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B है इन दोनों में से जो कोई भी ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानेगा. अगेन रिपीट, फिजिक्स में इन दोनों में से जो कोई भी ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा होगा वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में कंसिडर करता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल कि आप लेट्स से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देती है. तो उस सिचुएशन में आप ये नहीं बोलोगे, फिजिक्स के टर्म्स में की बात कर रहा हूं मैं, कि आप ये नहीं बोलोगे कि ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है. आप बोलोगे कि मैं तो रेस्ट पे हूं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है. मतलब ये आंसर करते वक्त आपने अपने आप को रेस्ट में माना और बोला कि प्लेटफॉर्म 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रहा है. इसको एक और एग्जांपल से समझो. सपोज करो कि एक बस है, बस ए, जिस बस में आप बैठे हो और ये बस आगे जा रही है लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. और दूसरी बस है बस नंबर बी जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है. अब अगर आप बस ए में जस्ट ये कंडक्टर वाले भैया की बाजू वाली सीट पर बैठे हो और बस बी में आपका फ्रेंड है जो ये लास्ट सीट पे बैठा है और पीछे बैक मिरर में से आपको देख सकता है, तो आप दोनों के जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो अलग अलग होंगे. चलो आपके रिस्पेक्ट में बात करते हैं. आप बस ए में बैठे हो, अब आपकी बस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है और बस बी 80 किलोमीटर की स्पीड से आगे जा रही है. तो उस केस में जब मैं ए को ऑब्जर्वर मानूं, मतलब आपको, तो आप एज ए ऑब्जर्वर अपने आप को क्या मानोगे? रेस्ट पे. अगर आप रेस्ट पे हो तो एक्चुअली आप क्या देखोगे कि ये जो बस बी है वो आपकी तरफ आ रही है. कितनी स्पीड से? -20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से.
मतलब आपने ये नहीं देखा कि आप खुद भी मूव कर रहे हो और आपकी स्पीड 100 है, आपने क्या देखा कि आप तो रेस्ट पे हो, ये बस आपकी तरफ -20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। चलो दूसरा एग्जांपल लो कि अगर आपका फ्रेंड यहां पे बैठे बैठे देखे तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा कि अब बी ऑब्जर्वर बन गया, तो बी एज ए ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे कंसिडर करेगा और देखेगा कि जो बस ए है वो उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, +20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। दैट मीन्स दोनों में से जो कोई भी हमेशा ऑब्जर्वर होगा वो अपने आप को रेस्ट पे कंसिडर करेगा और फिर सामने वाले की वेलोसिटी पे कमेंट करेगा। अब आपको लगेगा सर ये माइनस और प्लस कैसे आपने लिखा, तो मैं आपको ये फॉर्मूला जो मैंने बाजू में लिखा है उससे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बस ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखता, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या होता VA माइनस VB। अब ए की वेलोसिटी कितनी थी 100, बी की कितनी थी 80, आंसर कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। बट अगर मैं यहां पे बात करता कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी हुई, तो वो होता VB माइनस VA। VB कितना था 80, VA कितना था 100, तो इस केस में देख सकते हो -20 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो मतलब जब B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में देखते हो तो -20 किलोमीटर पर आवर, और A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में देखते हो तो +20 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये समझ आ रहा है ये एक्सप्रेशन मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि अगर VAB को VBA के बराबर बताना है तो आगे आपको साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में आप एक ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद से मुंबई की ओर जाते हो। अब क्योंकि पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, छोटे हो, तो थोड़े कॉन्शियस हो अकेले ट्रैवल करने में। अब आप मुंबई जा रहे हो और मुंबई सुबह 5 बजे आने वाला है। अब आपकी हैबिट लेट उठने की है, तो घर पे तो आप 10 बजे उठते हैं, बट उस केस में आपको 5 बजे उठ के, क्योंकि मुंबई लास्ट स्टेशन नहीं है, मुंबई से आगे वो ट्रेन जाएगी, तो आपको एक डर है कि ये ट्रेन आगे ना निकल जाए और मैं बैठा ना रह जाऊं या सोया ना रह जाऊं। तो आप क्या करते हो, एकदम से आपकी नींद 4 बजे खुलती है और आप एक भाई साहब नीचे बैठे होते हैं, उनसे पूछते हो मुंबई आया क्या, वो बोलते नहीं आया। आप चलो सो जाते हो, उन्होंने बोला था थोड़ा टाइम है, आपने सो गए, आपकी एकदम से नींद खुली और आप फिर से पूछते हो भाई साहब मुंबई आया क्या, वो फिर से मना करते नहीं आया। आप फिर से सो जाते हो और इस वक्त ऐसा सोते हो कि मुंबई आकर चला जाता है, फिर आपकी नींद खुलती है और आप फिर वापस उनसे पूछते हो मुंबई आया क्या, तो इस वक्त वो क्या बोलते हैं, भाई साहब मुंबई आया भी था और चला भी गया। इस पूरी स्टोरी से आपने क्या सीखा, जल्दी उठना नहीं। इसका मतलब क्या निकला कि अच्छा एक चीज का आंसर दो, जब आपकी ये कन्वर्सेशन चल रही थी तो आपने नीचे वाले भाई साहब आपने पूछा मुंबई आया क्या, उन्होंने बोला मुंबई नहीं आया। फिर आपने पूछा मुंबई आया क्या, उन्होंने फिर जवाब दिया मुंबई नहीं आया। फिर जब आप लेट उठे तो आपने पूछा मुंबई आया क्या, तो उन्होंने बोला मुंबई आया और चला गया। क्या कभी मुंबई आया भी था, क्या कभी मुंबई गया था? नो, मुंबई तो जहां पर है वो वहीं पर है। आप मुंबई गए और फिर आप ही मुंबई से दूर गए, बट इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान आपने ये नहीं बोला कि आप गए, आपने बोले मुंबई आया क्या, बिकॉज आप ऑब्जर्वर हो और एज अ ऑब्जर्वर आप अपने आप को क्या मानते हो, यस, एट रेस्ट। तो आपने आंसर दिया खुद को रेस्ट पे मान के, या आपने क्वेश्चन पूछा खुद को रेस्ट पे मान के कि मुंबई आया क्या। तो समझ आ रहा है कि थोड़ा ऑब्वियस, थोड़ा सा अजीब भी लगता है, बट फिजिक्स में यही होगा कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात आएगी तो एज एन ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानेगा एंड देन कमेंट करेगा सामने वाले की वेलोसिटी या मोशन के बारे में। ठीक है, ऑलराइट। अब आपको लगेगा कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपकी लाइफ में पहली बार आया है, लग सकता है, बट एक्चुअली ये पहली बार नहीं आया है। ये पहले भी था और कब से चल रहा था, बट छुपा हुआ था, आपको दिखता नहीं था।
आप हर न्यूमेरिकल में देखते थे कि एक कार है जो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, एक बस है जो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, विच इज इम्पॉसिबल, पर ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बनते रहते थे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। एक प्लेन है जिसकी स्पीड ये है, एक बस है उसकी स्पीड ये है। बेसिकली वो स्पीड कौन सी होती थी? तो एक चीज जान लो कि आज तक आपने जितनी भी वेलोसिटी के बारे में सुना है ये सभी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, बट तब हम उसको रिलेटिव वेलोसिटी क्यों नहीं बोलते थे? तो अब समझो कि अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स में से अगर कोई एक रेस्ट पे हुआ, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा रेस्ट वाला एग्जांपल है आपका ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो और ग्राउंड रेस्ट पे है और आप एक बस को जाते हो देखते हो, तो आपकी बस की स्पीड आप बोलते हो तो लेट्स से 5 किलोमीटर पर आ रहे हैं या 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं या 50 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो उस केस में आपने उस बस की जो वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में देखी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोलूंगा उस वक्त थी वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब फॉर्मूला क्या कहता है? VB माइनस VG। अब ग्राउंड तो हमारे लिए हमेशा रेस्ट पे ही होता है, तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। सो वेलोसिटी ऑफ बस कितना हो गया? लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर थी, तो 50 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी ना बोल के क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं तो उस वक्त जो वेलोसिटी निकल के आती है वो उस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है। बट अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं जो ऑलरेडी मोशन में है, जैसे ये वाला एग्जांपल, तो उस वक्त की वेलोसिटी को एब्सोल्यूट वेलोसिटी ना बोल के रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अगेन रिपीट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो इन दैट केस वो आपकी या उस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। बट इस केस में जहां पे दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में है, दोनों के पास ही कुछ वेलोसिटी है, और फिर आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख रहे हो, तो उस वक्त जो वेलोसिटी आती है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। अब आपको मेरी लिखी हुई रिलेटिव वेलोसिटी की थोड़ी डेफिनेशन समझ में आएगी। Relative velocity is the velocity of an object or an observer, let's say B, in the rest frame of another object or observer। समझ में आया कि जब आप इसकी बात कर रहे हो तो जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, जैसे आप वेलोसिटी B की देखते हो तो खुद को क्या मानते हो? रेस्ट में। जब एक B की वेलोसिटी देखता है और जब B A की वेलोसिटी देखता है तो वो खुद को क्या मानेगा? रेस्ट में। तो याद रखना, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानकर सामने वाले की वेलोसिटी के बारे में कमेंट करता है। अब चलो डेरिवेशन देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, ये फॉर्मूला आया कैसे। सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ ऑब्जेक्ट बी है, और ये x0a और x0b उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जब टाइम का वैल्यू क्या है? 0। बट कुछ टाइम बीता, ऑब्जेक्ट ए ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया और वो ए से यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट से यहां तक, और बी यहां से ट्रैवल करके यहां पहुंच गया टी टाइम के बाद। तो अब जो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो क्या हो गया? XA एंड XB। तो यहां पे मैंने लिख दिया नीचे आपके लिए कि x0a and x0b are the position of an object A and B at time t equals to 0, and XA and XB are the position of an object A and B at any instant of time t। VA और VB उनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? तो जब टाइम का वैल्यू 0 था तब उसका पोजीशन कितना था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? x0 है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जब टाइम का वैल्यू 0 था तो उसका पोजीशन कितना था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? x0 है। तो मैंने सबसे पहले वो पोजीशन या वो डिस्टेंस एड अप कर दिया, प्लस अब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बाकी उसकी वेलोसिटी v है और उसने t टाइम तक ट्रैवल किया, तो और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने? va इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? vxa इज इक्वल टू x0a प्लस va t। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली सेम इक्वेशन मैंने b के लिए बनाई कि b की पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या थी? x0b प्लस अब t टाइम के बाद उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? vb इंटू टी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये xa निकल के आया, ये xb निकल के आ गया। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर दूं
तो आप देखेंगे इधर हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए, इधर हो जाएगा एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए, यहां हो जाएगा वी बी माइनस वी ए और टी कॉमन आ गया। तो उसमें ये जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम क्या रीड करेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट एनी टाइम टी। इसको हम क्या रीड करेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी इक्वल टू 0। ये टाइम t इक्वल टू 0 का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया था उनका, ये जब t टाइम चल लिए उसके बाद का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो उसमें इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a विच इज vba, vb माइनस va। तो यहां से ये एक्सप्रेशन बनता है। थैंक यू।